बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Hello and Assalamu alaikum Pakistan. Once again Eid Mubarak. Of course आप सबको हमारी पूरी बोल की टीम आप सबको मीठी ईद मुबारक बोल रही है. And yes, welcome to the show, the one and only Insta show with me Mathira. So yes, ईद कैसे गुजार रहे हो? सेकंड डे ईद का है, लोग कंगाल हो रहे हैं, बच्चे अमीर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ईद तो बच्चों के लिए ही होती है. सो आई बिलीव अगर आपके पड़ोसी में चाहे कोई हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, अपनी खुशियाँ बढ़ाए एंड ईद को एक प्यारा सा एक त्यौहार बनाए. और आई थिंक दैट खुशियों से बांटना ही ना, लाइक खुशियाँ बांटनी चाहिए इंसान को. और ज़्यादातर मैं आप लोग को ये बोलूँगी, अपने बच्चों को तो हर इंसान ईदी देता है, लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रीट किड या कोई एक ऐसा लेस फॉर्चुनेट फैमिली आप जानते हो आपके ख़ानदान में, तो प्लीज़ जाए और उनके घर की भी असली खुशियों का एक हिस्सा बने और उनको मीठी ईदी दे. सो यस, मैं अभी जो खड़ी हुई हूँ काफ़ी कंगाल खड़ी हुई हूँ, क्योंकि घर में मैं ही सबको ईदी देती हूँ. एंड जो मुझे ईदी हमेशा ऑफ कोर्स जो भेज देते थे वो मेरे अबू होते थे, पर ही इज़ नो मोर. तो यस, पिछले ईद पर माई फादर passed away and then after that I believe हर ईद जब आती है तो मुझे थोड़ी अबू की याद आती है. एक क्योंकि पैसे नहीं मिलते, दूसरी क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज़ माई फादर. पर यस, आज की जो हमारा शो होगा वो बहुत ही अलग सा है. आज जो हमारे मेहमान है वो बहुत ही खूबसूरत सी है. आप लोग ने देखा होगा क्योंकि उन्होंने ही मॉर्निंग शो का ट्रेंड शुरू किया है. उन्होंने होस्टिंग की एक ऐसे अंदाज में कि लोगों को लगता था कि सुबह तभी होती है जब उनका चेहरा देखा जाता है. और ज़्यादातर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को ट्रेंडिंग में लाए, काफ़ी चीज़ें बदली है इस इंडस्ट्री की. येस, वी हैव द वन एंड ओनली मॉर्निंग शो की क्वीन. शी इज़ अ स्वीट पर्सन, a sweet host, a sweet person in reality also. So yes, without wasting time, हम बुलाएंगे the one and only Nadia Khan and her better half, the one and only Mr. Faisal. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ईद मुबारक जनाब. बहुत ईद तो मिलो, ईद मिलना पड़ेगी. ईद मुबारक. यस. और पता है क्या, ये मेरा है ना, आई भी गिरते बचा कि हवा में मैंने छोड़ा हुआ था. अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू? ईद मुबारक. ईद मुबारक. आपको क्या आपको कंगाल फील हो रहा है? बिल्कुल हो चुका हूँ. हो चुके हैं ना. आई बिलीव ये जो ईद होती है तो फर्स्ट एंड सेकंड डे, मतलब बच्चों की ईद होती है, छोटों की ईद होती है, बड़े तो बिल्कुल सर खुजा रहे होते हैं. इस दफा बच्चे तो ही क्योंकि हम इस्लामाबाद नहीं गए, जब वहाँ जाते हैं तब ज्यादा खर्चा होता है. व्हाट इफ इस्लामाबाद वाले लोग आपसे वेस्टर्न यूनियन या इजी कैश मांग ले? फिर शुक्र, अभी आपने बोल तो दिया है. ईद फिर 1 साल तक चलती है. हाँ. अगर आप उस इंसान को वापस मिलो, वो बोलो ईद ही तो नहीं दी, 6 महीने गुजर गए, ईद ही तो नहीं दी तुमने. ये एक चीज़ होती है. हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर ईद? जब एक्चुअली बच्चे कुछ साथ नहीं हैं, उनको हम मिस करते हैं. जो सबसे बड़े हैं हानी, जो ही इज़ इन अमेरिका. अल्लाह. हाँ जी, तो ही इज़ इन यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए तो नॉर्मल रूटीन चल रही है. हाँ जी. सो अलीज़ा इज़ इन कनाडा. अब हमारे पास 2 हैं, अजान और एक छोटा क्याल. छोटो. हाँ जी. बट ये नहीं होता. आई बिलीव बीइंग अ मदर बहुत मुश्किल होता है ना, आपके एक बच्चा उधर एक बच्चा उधर. एंड आई बिलीव बच्चों के लिए भी एक बड़ा बुझा सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ तो ईद बाहर इतनी नहीं होती. हाँ जी, वहाँ तो पता भी नहीं होता. लाइक यू नो, लोग बोलते हैं कि रमज़ान का असली फीलिंग पाकिस्तान में आती है या यू नो दुबई, इन जगहों पर, लेकिन इफ़ यू गो टू यूएस एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स लाइक एवरीवन's normal. So yes, how did it start? Tell me, how did Nadia Khan actually start this? And अचानक से या प्लान था या ऑल फेट? ओके. ऑनेस्टली कोई प्लान चीज़ थी नहीं, बट आई थिंक वो एक बड़ा एक न्यू एरा वाज बिगिनिंग लाइव टेलीविजन का फॉर पाकिस्तानी मीडिया. आई वाज इन दुबई एंड दुबई में मीडिया की कोई ऑप्शन नहीं थी. मैं ड्रामा टीचर थी. कोई चॉइस नहीं. ओके. तो आई वाज स्ट्रगलिंग. बहुत मेहनत करती थी, बाकायदा लगता था लेबर वाला काम नहीं, वो है टीचर वाला काम, मजदूरी. हाँ, जलील अलग होते हैं. घर में भी फिर बाहर जाकर वो मजीद
The worst experience of my life was teaching in Dubai. Oh God. Very tough, बहुत बेइज्जती वाला काम है, बहुत जलील होते हैं आप. Anyways, तो मैं क्रेव कर रही थी, मिस कर रही थी कि मेरा कोई मीडिया चीज़ और कुछ था नहीं दुबई में. And ARY was looking for a replacement जो उनका शो उन्होंने UK से शुरू किया मॉर्निंग का. उसकी शादी हो गई लड़की की, माशा शुक्र है उससे, मुझे बड़ी खुशी है, शादी हो गई. You like तुमने शादी की, तुम्हारे मियाँ से ज़्यादा मैं खुश हूँ. और वो भी बड़ी खुश थी और उसने मुझे ग्रीट किया, उसने मुझे थोड़ा सा शुरू में समझाया वगैरह. तो जब मैं वहाँ गई, नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि जो वहाँ हेड था वाज एन इंडियन, ही डिडंट नो मी. Okay. और मैं शॉक्ड हो गई कि मुझे बुलवाया हुआ है, उन्होंने ओनर्स वगैरह सबने पाकिस्तान में कहा, लेकिन वहाँ इंडियन बैठा है, कहता है आई विल टेक योर ऑडिशन. आई वाज लाइक व्हाट, आई एम नादिया खान, मेरा काम नहीं आपने देखा. वो उस वक्त इंटरनेट चीज़ें नहीं थी, तो कहाँ से वो मुझे गूगल करता देखता. तो इट्स लाइक नो आई नीड एन ऑडिशन. उफ, इट वाज सो एम्बैरेसिंग, मैंने ऑडिशन तो नहीं मिला. बट शुक्र है ही गॉट सम कॉल्स, चीज़ें ये वो, ना 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 आप क्या कर रहे हैं, आप नादिया खान का ऑडिशन करें, शी इज़ अप्रूव्ड, आप बस स्टार्ट करें. उसको मेरे से बड़ी खार रहती थी, ऑलवेज ही हैड अ प्रॉब्लम विद मी. Oh God. यस, आई थिंक उस डे से शुरू हुआ व्हेन ही वाज टोल्ड नॉट टू ऑडिशन. फिर कुछ एक्टर्स आए Ego hurt हुई. और कुछ एक्टर्स आए और वो मुझसे, जिस तरह रेशम आई और ये लोग मुझसे मिले ऐसे, उसका ऐसे मुंह बन गया. हाँ, तो मैंने बड़े टफ टाइम पे शुरू में काम किया है. मुझे ये रेसिज्म या जो भी कॉज कोई इसका मुझे फेस करना पड़ा है. ही यूज्ड टू गिव मी अ वेरी हार्ड टाइम. एनीवेज, फिर इन्होंने मुझे कहा लाइव शो में लिए वाज समथिंग न्यू, अपना मॉर्निंग शो का जो फॉर्मेट था, इंटरव्यूज चीज़ें ये वो. बस हुआ, आई वाज ऑन अ सैलरी एंड शुक्र है, मैं खुश रहती कि मेरी टीचिंग शुरू हो गई. हाँ, लेकिन ये कहाँ से आया? लेकिन ये आया, ये कहाँ से आया? ये बाद में शुरू हुआ जब फेम चीज़ें, जब शो ब्रांड बना ऑन अनदर चैनल. जब मैं इस चैनल में शुरू में थी तब तक आई वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड. और ग्रो, फिर एक टाइम आया एंड मेनली इसमें ये साहब भी इन्वॉल्व थे, ग्रो नहीं कर पा रहा था. आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि ये ग्रो नहीं कर रहा. पाकिस्तान में जब मैं आई कर रहा था, वापस दुबई गई, स्टॉप ग्रोइंग. एंड देन अनदर चैनल अप्रोच्ड मी और मुझे लगता है जो सक्सेस है ना उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है, टैलेंट तो था लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं सही. अगर आपको चैनल एक भरोसा देता है, that's the whole thing. You know, when a channel says this is yours, do whatever you want, we trust you. वो आर्टिस्ट के लिए बहुत होता है. अब चैनल वो भी अच्छा था पहले वाला, बट मेरी टीम वहाँ सही नहीं थी. मुझे ये बहुत टीम मैटर करती है. The person there was he was just not interested. He was not letting me grow. तो मैंने बड़े बुरे दिल से छोड़ा था, लेकिन I had to. यहाँ आके तो दुनिया ही अलग. वहाँ कहते तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. यहाँ उन्होंने कहा आप करेंगी क्यों, उनको बुलाओ, इनको बुलाओ. इतना एक नया कैनवस चैलेंज्ड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि मुझे, मैंने जो बनाया उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन. आपने इनको कब देखा पहली दफा? नहीं, मुझे मालूम था कि पूरी, आई बिलीव काफी लोग वो शो देखते थे. People were like, you know, really addicted to it because it was the first show that, you know, आप relate कर सको, जहाँ आप gossip सुन सको, जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि, you know, TV people and us we're all normal. उन्हें normally ये होता है, वो इतना सरिया डालकर बैठे हुए होते हैं अपने गर्दन में और कहीं नहीं. It just looks awkward, you know. So yes, आपने इनको पहली दफ़ा कहाँ देखा? नहीं, मुझे मालूम था नादिया से, मतलब शी वाज अ पब्लिक फिगर, मीडिया फिगर तो थी. मैं इनको वैसे तो जानता था, लेकिन कभी मैंने मॉर्निंग शो देखने का इत्तेफाक इसलिए नहीं हुआ कि वो हमारे ऑफिस टाइमिंग्स होते थे. आई यूज्ड टू फ्लाई एट दैट टाइम. Okay. हाँ जी, हाँ. तो फिर वो मैं, और लकीली वी बोथ वर इन द सेम कंट्री एट द सेम टाइम. Okay. हाँ जी, लेकिन वो टाइमिंग्स कुछ ऐसे थे कि अगर तो रिपीट की टेलीकास्ट होता था तो कभी कभी देख लेते थे प्रोग्राम, बट आई वाज नॉट वेरी रेगुलर. लेकिन इतना पता था समथिंग बिग इज गोइंग ऑन. तो मुझे ये बता, अप्रोच किसने किया एक दूसरे को? Who did the first step? नेचर, थर्ड पार्टी. वो दुपट्टा? नहीं, फ्रेंड्स ने मिलाया था. Okay. तो उन्होंने बस, और वो शादी की नियत से मिलाया था. तो जो फ्रेंड्स थे उनको लगता था कि मुझे, आई डिजर्व समवन वेरी नाइस. आई वाज सिंगल फॉर मेनी इयर्स. जो हस्बैंड थे वो इनके स्टूडेंट थे, उनको लगता था कि यार इट्स अ गुड मैच. पता नहीं कैसे लगे, अनलाइकली मैच मेड इन हेवन. इट्स स्ट्रेंज. लेकिन अगर वैसे कोई जोड़ करे, मैथमेटिक्स करे तो बनता नहीं है. लेकिन पता नहीं उनके दिल में अल्लाह ने डाला, उन्होंने हमें मिलाया, हमने बात की, वी क्लिक्ड एंड वी वर मैरिड इन अ मंथ. Formally, I was introduced to Nadia on the 1st of September. Okay. And we got married on 20th of December. Wow, that it was very quick. so बहुत जल्दी हुआ जी. ये इतना जल्दी, लाइक कैसे?
वो पर पहले मिले How did you दिसंबर में, propose? फर्स्ट टाइम मिले भी दिसंबर में, उन्हीं दिनों में। अब मंगनी और शादी समझ नहीं आया। ये अचानक so how did the kids and everyone digest it? हाँ नहीं, द किड्स वर द वन जिन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने क्योंकि वी वेरी सीरियस कि ये होगा तो इसके अंदर ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, छोटों की भी बड़ों की भी। And kids play a very major role, I believe in that. सो दे गेव अस ग्रीन लाइट। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी ग्रीन लाइट, सो इट हैपेंड वेरी क्विकली। चलो, that's ये nice. शादी से ज्यादा दोस्ती है वैसे, मैं आपको बताऊं। जी, हमें ये था कि भाई मैं भी बहुत मैच्योर हूँ, आप भी बहुत मैच्योर हैं, साथ मिलके चलते बस, हाँ, और कुछ चले? ज्यादा, हाँ। साथ मिलके चल रहे हैं हम। सफर ये कट नहीं कि जाएगा, जी, चले जी। तुम मेरी बीवी हो, तुम ये और ये, आप मेरे मियाँ हैं, उससे क्यों बात की, और ये क्या था, टेक्स्ट दिखाओ, फोन। हमारे ऐसा कुछ भी नहीं। वी आर फ्रेंड्स एंड वी जोक लाइक फ्रेंड्स डू। But that is good ना, लोग बोलते हैं that Romeo and Juliet कब तक रहोगे? नहीं, वो नहीं होता, that Like doesn't इंसान work. बोर्ड हो जाता है, पर एक दोस्त होता है ना, दोस्त से आप बोर्ड नहीं होते। और एक दूसरे को चेंज ना करो, एक बात भी चेंज नहीं करनी कि हाँ, आपकी ये मुझे बड़ा बात पसंद होता है। नहीं। मुझे मैं बन चुकी हूँ, मुझे प्लीज मैं चेंज नहीं हो सकती, मैं कोई आदत नहीं बदलूंगी खुद से, मुझे दिल करे ठीक है ना, मैं आपको बदलूंगी। तो हम लोग इसलिए बहुत सुकून में होते हैं और लोग नोटिस करते हैं कि यार ये बड़ा रिलैक्स कपल है। किसी को ड्रामे क्यों नहीं ज्वाइन किए? ड्रामास मैंने किए, अभी मैं कम करती हूँ बिकॉज 2 बेबीज हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। Oh God. अजान तो भी इंडिपेंडेंट हो गया माशाल्लाह। छोटा बेबी भी मुझे मिस करता है, बड़ा बेबी भी मिस करता है। मैं 40, 50, 60 डेज के लिए गायब नहीं हो सकती। इट रियली डिस्टर्ब्स द फैमिली। और मैं इंजॉय नहीं करती ड्रामास को, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स को। So it's a no go. Okay, कौन सा एक ऐसा एक्ट्रेस जो आपकी शो पर आकर आपने बोला अल्लाह तौबा, नाम नहीं बताओ, हिंट्स छोड़ दो। और Actress? क्या था? आई एम श्योर बहुत फनी इंसिडेंट्स हुए थे। एक मीरा जी के साथ हुआ था, वो पता नहीं बहुत सारे वो हुए हैं। वो क्या हुआ था? मीरा के साथ तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, वो तो हमेशा एक सरप्राइज ही है। नहीं, पर व्हाट हैपेंड दैट Which टाइम? time? जब वो मार कुटा ऐसे कुछ, वो यार क्या फिर हुआ पता था? हमारी सुलह हो जाती है। हम लोग ना वो वाली दोस्ती है, हम लोग की फाइट होती है, फिर हम फिर मीरा दोस्ती जी कर तो लेते हैं। माशाल्लाह सबके साथ सुलह कर लेती है, यू हाँ, नो। बाद में दोस्ती हो जाती है। That's a very But it was sweet नादान surprising, thing of मुझे her. नहीं पता क्या हुआ उसको, कोई ना कोई इसकी वजह होगी। बट जब वो आई हैं शो पे तो उसको लगा कि उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, वो कराची में क्यों है, उसको तो लाहौर में होना चाहिए था। Okay. तो अब उसको लगा कि मैं इस शो पे क्यों आई हूँ, मैं तो कहीं और जाना था। शी वॉज डिसओरिएंटेड। अब कुछ किसी ने क्या कहा, क्या बोला, और वो अंदर नहीं आना चाह रही थी, और वो शो लाइव था एंड वी हैड अनाउंस्ड के है। फिर मेरी डायरेक्टर गई, तो मेरी डायरेक्टर के साथ मेरी डायरेक्टर पता नहीं वीडियो बना रही थी क्या, उस पर उसको बुरा लगा, उसने उनका नाखून उसको लग गया, इस तरह वाली चीज़ें हुई थी। मैं बहुत प्यार से बता रही हूँ। Oh God, नाखून लग गया प्यार से। Oh बहुत my, प्यार से मैंने बताया। बहुत प्यार से यूं करके लग गया। हाँ, क्योंकि बाद में फिर हम लाहौर में मिले थे, तो फिर भी you know, खैर, जब इंसान उरूज पर होता है and जब हर चीज अच्छी चल रही होती है, बिल्कुल। people also very nice. Yeah. फिर थोड़ा सा इंसान you know changes आता है, नीचे आता है, तब वो जो नाइस होते हैं, वो बहुत चंद चेहरे होते हैं जो नाइस रहते हैं, बहुत ज़्यादा तो फेड आउट ही हो जाते Yes, हैं। true. सो ये आप बताएं, जब बहुत सारी आई एम श्योर यू सीन दिस टफ फेज ऑल्सो, कंट्रोवर्शियल फेज भी आता है, सो हाउ डिड यू डील विद इट? मैं जब शो क्योंकि 100 मुंह 100 बातें एंड इट्स टफ। या बस जब मैं शो छोड़ी थी उस वक्त मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम चल रहे थे, एंड माय मदर वाज वेरी क्रिटिकली इल एंड देन शी पास्ड अवे आल्सो। आई एम सो सॉरी। तो मेरा कुछ टाइम तो ऐसे गुजरा कि मैं आई जस्ट वांटेड टू बी इनविजिबल। मैं बहुत लाइमलाइट में थी कुछ सालों से, इतना ज़्यादा कि मुझे लगता था कि ये बस मेरी जिस तरह मेरी सांसें चल रही हैं वैसे ये शो चल रहा है, सारा कुछ एक रूटीन। आई जस्ट वांटेड कि मैं कहीं छुप जाऊँ। और मैं इस्लामाबाद अपने घर चली गई थी, और मैं ख्याल 2 साल मैंने ना बस आई वाज जस्ट हाइडिंग की कि मुझे किससे मिलना नहीं था, कुछ नहीं था, हाइबरनेशन पे चली गई रात भर। तो मैं खुद नहीं लोगों से मिली, इसमें लोगों का कसूर नहीं या कुछ ऐसा नहीं। मुझे आज भी लोग मिलते हैं, इतनी इज्जत से प्यार करते हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड। मुझे किसी ने ये नहीं किया कि मैंने किसी से बात किया, किसी का एटीट्यूड मुझसे चेंज हुआ, नहीं, बस आई वाज नॉट वर्किंग। बट मैं जब भी फिर कम बैक या काम किया, सब ने बहुत प्यार से किया। लेकिन मैं खुद आई डिसाइडेड कि कुछ साल मुझे लाइमलाइट में नहीं आना। आई वांट टू बी अवे। सो you're a pilot. जी ये बताइए, फ्लाइंग इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट। फाइटर पायलट वो भी A fighter pilot. जी Allah. So what is like? आप बताइए, please tell me about this fighter pilot thing. to make it a bit It's a easy. scary thing. Just hearing it, it's scary. Yeah, they're flying is इट्स just हॉट like, ऑल्सो। flying is just like horse riding, Oh, okay. and fighter flying is just like a polo.
So your game, you know, the focus is on the game. And you But are. the game is in the air. हाँ जी. वो तो घोड़ा चल रहा होता है, लात मारो तो रुक जाएगा. Yeah. वो तो नॉर्मल है, So लेकिन you पोलो have to be, you know, you play with speed, you play with the nature, you play with the gravity. तो वो और चीज़ होती है, but you actually fight in the air. तो उसके अंदर एक और. I know, but what's your best experience? And what's the worst? जब आपने बोला अल्लाह 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 Worst बस. तो इनका Worst crash हुआ बताएं. था. हाँ जी, the best is every day. Okay, every every day. day. Because that is the office, that is a pleasure and that is a passion जिसके लिए हम जाते थे. The worst was, I would say, कि I had met an air crash and I survived. Allah. Yeah. So it was just a What very. is the feeling? है ना, मैंने भी ये पूछा, मैंने कहा है जब ना? सीट इजेक्ट हो के आप बाहर निकलते हो क्या होता है, इतने नीचे मिसाइल लगा दो, कैसा फील होगा? Oh God, जली होगी. यही होता है ना. बच गए. But Like the air pressure and हाँ everything. जी. Oh It's God. gravity, you know. वो आपको. होता क्या है when you press the कोई बटन होता है, लीवर होता है क्या? मैं तो सुन के ही मेरे ना रोंगटे आ गए because I have a height phobia. Like oh my God. फर्स्ट में निकलना है आपको उसमें। आप तो ऊपर जाकर उछले थे और निकल. क्या पता ना निकले, और आपके पास माइक्रो सेकंड्स होते हैं Oh बस my उसमें God, impact। you are so negative right now. I'm like picturing it. I'm like अल्लाह अल्लाह ना करे. लेकिन उसके बाद फिर आपने छोड़ दी. नहीं, उसके बाद अरे ये क्या बात है? बंदा छोड़कर भागे उसके बाद. नहीं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता. जब ये था कि आई मेट इनिशियली मुझे कुछ इंजरीज हुई, स्पाइनल इंजरीज थी. आई कुड नॉट फ्लाई फॉर कपल ऑफ इयर्स. देन आई डिसाइडेड टू चेंज अ बिट. तो फिर मैंने ये पाकिस्तान एयरफोर्स को मैं आई कुड नॉट कंटिन्यू फ्लाइंग हियर एट द पीरियड ऑफ लाइक 6 years मुझे लगे टू सिट बैक इन द कॉकपिट. आई स्टार्टेड फ्लाइंग अगेन. Oh हाँ जी. तो आई स्टार्टेड फ्लाइंग अगेन फॉर नेक्स्ट 12 years. wow. जी. 6 साल का गैप लेकर जब इंसान वापस I think flying is addictive. Like है ना? Yeah. It's maybe because of the sky या पता नहीं क्या, ऊपर तो खाली होता है लेकिन शायद आप लोग के ऊपर भी खाली होता है कि आप लोग इतना रिस्की जाते हो और इतना एक होता है ना, इतना आराम से कर रहे हैं. मतलब ऑनेस्टली एक ये क्रैश वाली चीज के बाद बंदे की जिंदगी स्कार हो जाए. But like you know, I'm so proud and I'm so happy that you like you know stood up क्योंकि वो एक trauma, it's very hard to handle. So आप बताएं, but you know there's a thing that you like taking risks and you have a risk taker here also. Yes. बहुत बड़ा रिस्क है। No, I think that I remember you were also pregnant and उस वक्त I believe pregnant होकर उस चीज़ को अपनाना and share करना, you know लोग इतने shy थे. But you just like sat there breaking boundaries and showing people that it's normal. A woman can be pregnant, she can work and she can you know have a feet swollen. और ये बातें बहुत लोग छुपाते थे. फुटस्टूल रखा होता था पैर ऊपर किए हुए इंटरव्यूज कर रही. हाँ, सूजे पाँव के साथ and used to be like oh my God. और खांसी लगी हुई होती और थी. ये सारी चीजें. मुझे throughout at that time I had the worst cough. और वो उमर शरीफ I remember बहुत मेरा मजाक उड़ाते थे. पर आप बताएं the first eat you guys spent together कैसी थी? बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया. इकट्ठे शॉपिंग और फिर मैंने कुछ अपना आर्ट वर्क भी दिखाया इनको. आर्ट वर्क क्या था? शीर खुरमा. ओह वाओ. क्या समझी? तुम क्या समझी? वो जो आप लोग भी समझ रहे हो और आप देख चुकी होंगी वो आर्ट वर्क. मुझे ये बताओ. नहीं, but I think that you cook. Yes, I can. That is very sexy when a man and he cooks. Wow. Take him home. Yeah. Only on Eid he cooks. Only on Eid. हाँ जी, वो तो खैर it's not allowed. नादिया मुझे किचन में जाने देती नहीं है. क्यों? पता नहीं, मैं कहती हूँ हमारे घर में भाई अब्बा वगैरह मैंने कभी नहीं देखे किचन में. मैं कहती हूँ नहीं आप. तो शायद ये आपका लाड भी होगा. हाँ, मैं कहती हूँ नहीं होगा कि तुम इतनी मेहनत करते हो. मुझे शादी के टाइम पे इनकी मदर ने भी कहा था, उनके पहले बहुत खाने बनाते थे. उनका मुझे नहीं पसंद फैसल का किचन में. वो मुझे शौक था. हाँ, लेकिन उनको नहीं पसंद. और मैंने उनको कसम दी थी कि आपका बेटा कभी किचन में नहीं जाएगा. और कसम आज भी चल रही है वैसे. ये वाली बात असल में ये अपनी को कसम दी है मैंने. So yes, you made sheer kurma and कैसा था? Nice. It was nice. Epic. It's पहले nice. ईदी क्या दिया आपने इनको? कितनी थी? चीनी. ईदी तो अच्छी थी, बट बहुत अच्छा लगा जब Okay. हम मतलब मैंने एक्सप्रेस किया एक दूसरे के साथ. That's nice. हाँ जी, गैप बहुत था. वो कह लें कि कुछ किस्म की महरूमियाँ सी होती हैं, लोग शेयर नहीं करते. वी वर टुगेदर, ठीक है, हम बच्चों के सामने
वी आर वेरी एक्सप्रेसिव बच्चों के साथ ना। Okay. तो बच्चे भी कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि माँ बाप में बहुत प्यार है और वो प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। यस, ये बता, ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत बहुत मीठी ईद हो आपको। आप लोग ने कितने रोजे रखे? तुम बताओ अपने रोजा कुशाई की कहानी। तुम बताओ पहला रोजा। नहीं, ये मेरा अभी आज नहीं, लेकिन मैंने बहुत कम रोजे रखे यार। भूल जाती थी, सुबह उठकर पानी पी लो। यू नो, मैंने एक छोटा सा डॉगी लिया हुआ है, तो उसको जब पानी देती थी मैं। तो आप बताओ कोई एक ऐसा रोज़ा जहाँ आपने भूल लिया हो? कुछ ऐसा होता है ना, बचपन में हम सब ऐसी हरकत कर लेते हैं। बहुत दफ़ा हुआ है कि मुझे याद नहीं रहा, मैंने कुछ खा लिया। हाँ, बहुत दफ़ा। शुरू में स्टार्ट में जब आप हाँ, ये पक्के रोज़ा रहे हैं। सो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आने का कभी सोचा है आप दोनों ने? आई थिंक यू गाइस विल मेक अ ग्रेट जोड़ी इफ यू कम। उफ, तो व्हाई? आ जाओ। सो डर्टी यार, ना गंदा है कि आप अच्छा काम करने भी जाते हैं तो आपके ऐसी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं कि इट्स वेरी पेनफुल। आदमियों को नहीं छोड़े तो लड़कियों को कहाँ छोड़ेंगे? और आजकल देखो ना, ये जो चीज़ें पता नहीं क्या रियल है क्या नहीं है, द वीडियोस, द ऑडियोज, ना गंदा हो गया कि दे विल यू नो फॉल टू एनी लेवल। इट्स सो सैड, इतनी लीकें हो रही है। मुझे तो पाकिस्तान से इश्क है, यकीन मानिए। मैं आई फील सो प्राउड बीइंग अ पाकिस्तानी, बट ये चैलेंजिंग टाइम है, गुजर जाएंगे। इट्स वन ऑफ द डार्केस्ट डेज, माय मॉम सेज। अगर हमारी शादी ना होती, फैसल ने यूएस मूव कर जाना था। Really? और इन्होंने मुझे कहा भी उसके बाद कि मेरा प्लान तो ये है, बिकॉज आई हैव अ बिजनेस देयर, सारा ये वो सब चीज़ें। एंड आई सेड आई डोंट वांट टू। एक चीज़ है, मैंने नहीं पाकिस्तान छोड़ना। आई एम हैप्पी हियर, मुझे लाइफ सिंपल लगती है। फिर इट्स आल्सो वेरी एडिक्टिव लाइफस्टाइल यहाँ। हाँ, मैं जाके मैं ऑनेस्टली अब मैंने बाथरूम नहीं धोने अब। आई कांट डू इट। लोग कहते हैं ना कि व्हिच इज योर फेवरेट प्लेस, Yeah. तो इसका बड़ा एक इजी सा जवाब मैं ये देता हूँ कि आई डोंट हैव यू नो फेवरेट प्लेसेस, आई हैव फेवरेट पीपल। So wherever I meet those people, the place become favorite. That is true. ये ग्रो ओल्डर ये सच है। हाँ जी। आपको आपकी रूट्स चाहिए होती हैं, हमें से एनर्जी मिलती है, जान मिलती है, अपनी मिट्टी, अपनी हवा आपको एनर्जी देती है। मुझे दिस नोवेयर आई वांट टू बी अदर देन पाकिस्तान। ओके जी, आप बताओ, ये जो आजकल मॉर्निंग शोज में रेटिंग के लिए सब कुछ हो रहा है, तमाशे इस कदर हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता, तो व्हाट डू यू थिंक दैट यू नो मॉर्निंग शोज हैव लॉस्ट द टच, या वो बिकॉज एक ज़माने में जब आप करती थी इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज वेरी सिंपल, Yeah. and the people that used to sit on the morning show had earned that title, And had respect earned होती that seat. ये रिस्पेक्ट होती अब तो इट्स लाइक आप कुछ भी तमाशा कर लो, चाहे आप कुछ भी कर आ जाओ, यू कैन बी ऑन अ मॉर्निंग शो, यू जस्ट हैव टू बी वायरल। तो है। बस what do आई you think थिंक आजकल द जो हो रहा है? डाउनफॉल ऑफ मॉर्निंग शोज या मीडिया का जनरली वाज व्हेन पीपल मीटर हैपेंड इन 2010। वो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। हमारी जो भी चीज़ पाकिस्तान की जब कुछ चलती है ना, उसको कोई फोर्सेस आके मार देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, कोलैप्स कर देती हैं। ऑलवेज लाइक दिस। तो इतना प्रॉस्पर कर रहा था मॉर्निंग शो का स्लॉट, ऑल चैनल्स वर मेकिंग मनी, कितने हज़ारों लाखों लोगों के घर चल रहे थे यार। क्या स्पॉन्सर, एक स्पॉट नहीं मिलता था आपको, 5 सेकंड का स्लॉट नहीं मिलता था आपको कि स्पॉट दिला दो, नहीं होता था। तो इतना अच्छा टाइम है, ख़राब हो गया, बुरा ही होता गया और उसको और बुरा करते गए। तो ये तो कंस्पिरेसी है ना कि चीज़ अच्छी सही चल रही है, कैसे ख़राब होगी, इसके ऊपर क्यों नहीं कोई रिसर्च कभी करता। तो ये तो कंस्पिरेसी थी कि इस चीज़ को ख़राब कर दिया जाए, ख़त्म कर दो, मीडिया ही से सफ़र करेगा। सो पीपल मीटर was वन थिंग जिस पे हुआ कि जिसमें ऐसे नंबर्स आए, उससे दिखाया गया कि नहीं ये नहीं कंटेंट ठीक, ये नहीं ठीक। ये देखा ना चवल सा जो शो कंटेंट हो रहा होगा, उसको दिखाया था और इसकी रेटिंग इतनी थी, उससे बिल्कुल सब chaos हो गया। Everyone just ran after the rating. कि अरे अच्छा, उससे गलत परसेप्शन दिखाई कि नहीं शो तो इसका देख रहे हैं। और मैं आई वुड वंडर कि मेरे पास यार अली जफ़र बैठा है या मेरे पास कोई बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, नहीं उधर वहाँ एक भूत निकालने वाला जादूगर बैठा है, उसको देखा लोगों ने। डजंट मेक सेंस। और इवन अगर देखा भी तो दैट्स नॉट समथिंग वी शुड इंडोर्स। तो और कुछ चैनल्स ने बड़ा गंदा किया कि यार ये वाली चीज़ डालते हैं जो लोगों के लिए
सही नहीं थी यार। अभी भी आप बहुत कुछ घटिया चीज़ें दिखा सकते हैं, लोग देखेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो खुश हो रहे हैं, वो गालियाँ दे रहे होंगे, और उससे फिर ट्रेंड चेंज हो गए, गलत चीज़ें आई टीवी पे जो नहीं आनी चाहिए थी, जो मकसद नहीं है। मॉर्निंग शो इज सपोज टू एजुकेट पीपल, इम्प्रूव लाइव्स, It's supposed to be positive because that's the first thing you watch when you wake up. यस, हैप्पी, मज़ेदार ये, और उसके लिए मुझे चीप गिमिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बड़े गलत गिमिक्स हुए जिससे शिफ्ट आया, और फिर उसका और पता है क्या, वो इतने स्टार्स, एंड देन एट दैट टाइम माय लाइफ वाज, यू नो, उसमें आ रहे थे, बुरा एक पैच आ रहा था, मम्मी की डेथ, ये वो चीज़ें, आई मूव्ड, बहुत कुछ आ रहा था, सेम टाइम सब कुछ हुआ। इट वाज बैड टाइम, सब चीज़ें कोलैप्स कर रही थी, फिर मेरी जगह हुई, फिर दूसरी जगह, हर, आपको पता, हर चैनल हिल गया था उससे, क्योंकि हर जगह, एक जगह जब स्पेस बनी, ऐसे डोमिनोज इफेक्ट नहीं होता, तर 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 चीज़ें गिरी, बहुत बहुत बड़ा वो क्योटिक टाइम था। मेरी एक जगह छोड़ने से, मेरी एक उसको शो से निकलने से, इट वाज क्योटिक, एंड व्हेन दे वांटेड मी बैक आई डिडंट वांट टू गो, बस मुझे लगा मैंने नहीं करना। So now you've got no plans to start a मेरे पास चैनल, घर के बाहर लोग खड़े होते थे, प्लीज नादिया आप ज्वाइन, मैं कहा मुझे नहीं करना, आई एम डन, मुझे नहीं करना कुछ दिन, आई जस्ट वांट टू डिसअपीयर। Do you think that you want to revive the Nadia Khan morning show वाली feel? No. सुबह आप नहीं उठ सकती? नहीं। हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। आप ब्लेस्ड हैं अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ लम्हे भी उस सक्सेस और उस खुशी के आए जो मैंने देखे। हाँ। माशाल्लाह, मैंने ड्रामा किया, मैंने उसकी बड़ी पीक देखी है, मैंने शोज़ की देखी है, फिर मैंने यूट्यूब की देखी है। मेरा क्या है, मैं कल की सोचती नहीं। मेरे लिए कोई मॉर्निंग शो की बात करता है तो मुझे रिकॉल करना पड़ता है, कब, कहाँ, कैसे। मैं हर दिन अपना पास ना इरेज करती हुई जाती हूँ। आई वॉन्ट कि लोग मुझसे मेरी आज की बात करें। अभी मुझे करता है मुझसे लोग क्या ड्रामा है की बात करें, मेरी यूट्यूब चैनल की बात करें, आउट स्टाइल की। आई हेट टॉकिंग अबाउट माई पास्ट। मुझे मॉर्निंग शो के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद है। यूट्यूब के बारे में बात होती है, तो व्हाट हैपेंड अबाउट योर यूट्यूब? उधर भी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी, वो क्या, वो बंदा कैसे लेकर भाग गया? प्लीज एजुकेट पीपल, बिकॉज काफी लोग बेचारे यूट्यूब बनाने की कोशिश में होते हैं एंड दे डोंट नो दैट दे गिव द राइट्स टू अ रॉन्ग पर्सन। प्लीज एजुकेट अस। ये असल में परसेप्शन जो मुझे भी थी, क्योंकि मैं 2016 में बनाया था ना, 17 में तो एक्चुअली शुरू हो गया था। मुझे सब पता नहीं, तो मुझे लगता था कि इसके लिए आपको एक आईटी एक्सपर्ट होना पड़ता है, इसमें आपकी आईटी की डिग्री हो तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, अकाउंट। परसेप्शन ये थी गलत, मुझे किसी ने बताया भी तो, एंड दे वांटेड टू। आई थॉट यूट्यूब एक वेबसाइट की तरह होगा, बहुत तगड़ा, बहुत सारी चीजें ऐड करनी होगी, यू नो। इतना आसान, आप अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझते हैं, पढ़ लेते हैं, आप आराम से अपना चैनल बना सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे क्यों, इसकी वजह से भी मैंने ये सीखा कि हर काम खुद करो। जब भी मैंने किसी दूसरे को इन्वॉल्व किया मुझे लॉस हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे खुद सीख के पढ़ के खुद से करें, then you are safe. Okay. Then you are safe. You have to give some time. इस चीज़ को टाइम देना पड़ता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक्त कि 3 साल हो गए इस बात के, कि कोई 10 मिनट में कोई बच्चा आके आपका अकाउंट हैक करके ऐसे चला जाएगा। तो उसने हैक करके सब कुछ सफा शफूफ। इट्स वेरी सिंपल। अब मैं देखती हूँ एक्चुअली आपको किसी का यूट्यूब अकाउंट अपने साथ एसोसिएट करने के लिए यू नीड 1 मिनट। नो, बट व्हाट अबाउट द बैंक ट्रांसफर? वो उसने अपनी बैंक में की हुई थी। आपको सिंपल अपना एडसेंस, एक ऑप्शन आएगी एडसेंस नंबर, एडसेंस अपना डाल दिया, ठक खत्म, बाकी घर जाके काम करो। पता ही नहीं चलेगा। और इधर आप काम कर रही थी और वो कमा रहा था, मुझे पता ही नहीं था। दिस हैपेंड इन, ये जब हमाद समी ने किया है, इस आदमी ने ये मेरे घर आया ठीक करने कुछ, कि मुझे था कि मेरा एडसेंस लिंक नहीं हो रहा मेरे अकाउंट के साथ। मैंने एडसेंस चेंज किया, फिर जब आप दुबई से यहाँ आई, हाँ, फिर पाकिस्तान का एडसेंस आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ता है। आप उसी रीजन का यूज़ कर सकते हो, वहीं का अकाउंट ये वो। मैं कहती कि मुझे नया एडसेंस कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अ फ्रेंड रिकमेंडेड, हाँ ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये कर देगा। तो ही केम टू माई हाउस, मैं नहीं जानती थी, और वो 10 मिनट में उसने बात है, मेरे फादर हॉस्पिटल में, जल्दी भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं फिर आऊँगा मैम। फिर आके उसने मैसेज भिजवाया कि मैं 5 लाख रुपए लूँगा एडसेंस कनेक्ट करने के लिए। ऑनेस्टली और आपने दिए? मतलब इवन व्हाट्सएप बल्कि आपका ऑन करना ज़्यादा मुश्किल होगा, ये इतना ईजी काम है। तो मैं कहा 5 लाख, मैं नहीं मुझे नहीं करना। फिर मैंने किसी और को कहा, वो उसने आके लड़के ने तो 1 सेकंड में करके, लेकिन नहीं वो कनेक्ट हुआ। somehow he'd already connected his AdSense, तो वो और वो काम कर चुका था अपना। खैर मुझे भी नहीं पता था। ये किस महीने की बात है? सितंबर, नहीं सितंबर, अक्टूबर में मेरे पैसे आए
आ रहे हैं नजर, हाँ। पहली तारीख को 0, 21st को 0, फिर नजर आ रहे हैं 21st को जितने $1000 हैं फिर 0। पागल होगी, मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ, मेरी सिर्फ तनख्वाह कहीं और जा रही है, मेरे पैसे कहीं और जा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी एंड देन मैंने फरवरी में यूट्यूब को लिखा जब मुझे लगा कि मेरा कनेक्ट नहीं हुआ एडसेंस, मेरा मेरे पैसे शायद रिवर्स हो रहे हैं। नहीं, मैंने कहा वेरीफाई नहीं है, ये नहीं है कुछ, मुझे सब ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब को आप लिख सकते हैं। उस वक्त तक मैं IT लोगों को बुला रही थी, पाकिस्तान में लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं था यूट्यूब का। उसमें जो आता था हम ढिंग बड़ोंग पड़ंग करके नहीं समझ आई, कहते थे सब ठीक है, पता नहीं क्या हुआ। तो जब मैंने यूट्यूब को लिखा उन्होंने मुझे अप्रैल में फिर बताया। सोचो सितंबर में ये हुआ फ्रॉड, सितंबर से दिसंबर तक वो मेरे सारे कंटेंट के पैसे जा ही रहे उसके पास मंथली। जनवरी में आके एक दिन मैं बैठी थी, बिफोर दिस मैं खुद कंप्यूटर लेके बैठी, किसी IT एक्सपर्ट को नहीं समझ आ रहा था, शुक्र है मैंने खुद ही वो डिस्कनेक्ट करके अपना एडसेंस लगा दिया। मुझे एकदम ईमेल आई, कंग्रेचुलेशंस योर न्यू एडसेंस इज नाउ कनेक्टेड विद योर अकाउंट। ये खुद ही मैंने करके कर दिया। फैसल को लगता है ठीक काम किया है मैंने, कुछ हुआ है। अब उसके पास पैसे नहीं जा रहे थे, लेकिन जो पिछले 4 महीने के चले गए वो तो चले गए थे। मैंने कहा जी किसके पास गए? अप्रैल में उन्होंने कहा जी यू हैव बीन पेड इस एडसेंस। मैं कहा ये कौन है? कहते हैं अदर एडसेंस अकाउंट, ही रिमेंबर्स द मेल। मैं कहा किसका है? कहते हैं हमाद समीर। हमाद समीर मुझे कहते हैं तुमने किसी को कंप्यूटर दिया या कुछ ये? फिर मुझे याद आया यार एक बच्चा तो आया था 10 मिनट के, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने बस पैसे ले लिए बस, और आप 4 महीने के लिए आप उसके लिए काम कर रही थी, कंटेंट बना कर दे रही थी, नंबर डाला और गायब। और मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा देखो इंटेलिजेंट बच्चा है, सही तरह चलता it would be better, लेकिन शॉर्टकट्स हमेशा इंसान को एक गलत राह पर ले जाते हैं। बट आई मेड श्योर दैट ही इज पनिश्ड एंड आई मेड श्योर कि मैं साइबर क्राइम हर जगह, पुलिस वो सारा जो भी आपका रूट होता है मैंने किया। एंड आई होप ही लर्न्स इन दिस। ये बताएं इनकी जो पहली बर्थडे थी कैसे आपने सेलिब्रेट करी, क्या सरप्राइज किया? अच्छा, हमने बर्थडे पे ना गिफ्ट्स का नहीं रखा, हमने कहा हम एक्सपीरियंसेस देंगे। ओके। तो चाहे वो एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, तो फिर उसमें हम बाहर चले जाते हैं। दैट वी वेंट टू दुबई एंड वी स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। ओके। तो क्या ये बताएं कोई नया प्रोजेक्ट आप कर रही हैं? आई एम डूइंग क्या ड्रामा है विच आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। ओके। और जहाँ आप बैठकर बातें कर रही होती हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहता है। देखिए मॉर्निंग शो का एक ये भी था ना, मैं खुल के बोलती, मेरी आदत है मैं खुल के बोलूँगी वरना मुझे बोलना ही नहीं है। सच बोलो ना, जो एक्चुअल फील हो रहा है वो बोल दो। इंटरव्यूज का मजा नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं चीज़ वायरल हो जाएगी, गलत सेंस में लेंगे, सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, लोग बड़े टची हो गए हैं। और मुझे होता है कि मैं जो बोलूँ सच बोलूँ और बोल्डली बोलूँ। तो क्या ड्रामा में इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप खुल के बोल सकते हैं। जब उन्होंने मुझे कहा भी अप्रोच, मैंने कहा देखिए मैं बोलूँगी इस चैनल से फ़ोन, उस प्रोडक्शन हाउस से, वो एक्टर आपको आएगा बैकलैश। दे लाइक वी डोंट केयर, वी वांट यू, और आप जैसे चाहें इसको ओपनली खुल के बोलें, कोई आपको कभी नहीं कहा जाएगा इसको फेवर करो, इसको करें या वो। तो मैं इसमें बहुत बोल्डली खुल के बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। आई लाइक दैट। रुबीना जी भी फिर ऐसी हैं, मारिया भी बोलती है ऐसे। तो आई एम एंजॉयिंग इट आफ्टर एंड यू ऑल आल्सो सीनियर्स, आपने इंडस्ट्री के हर चीज, हर उरूज देखा है। सो आई थिंक इफ यू गाइस से इट और इफ यू गाइस पिन पॉइंटेड, कोई चीज तो होगी ना। मेरा करियर स्टार्ट ही इससे हुआ, पता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए कि एज ए क्रिटिक एंड एनालिस्ट मैं सबसे पुरानी हूँ। मेरा स्टार्ट करियर हुआ था विद जिसमें अंकल सरगम के साथ डार्क टाइम, उसमें ड्रामास का हम एनालिसिस करते थे। उसके बाद लॉलीवुड टॉप 10 बॉक्स ऑफिस आई डिड फॉर ईयर्स, इसमें पूरी इंडस्ट्री, फिल्म, उनकी मूवीज, उसका काम, उनके गाने, डायरेक्शन, एवरीथिंग। ये तो एक्चुअली मेरा फोटे है, बहुत मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो आई नो कि इसको किस तरह देखना और फिर ये कि उसके साथ उसको बोलना कैसे। तो मुझे सालों बाद वो दोबारा करने का मौका मिल रहा है एंड इन ड्रामास दिस टाइम, जिनको बाकी कुछ ज़रूरत है अप्रिसिएशन एंड करेक्शन की। वैसे ये बात बताएं, ड्रामास में ये जो आजकल चल रहा है, आप बता दें, टॉक्सिक मैन, ऑल ऑफ अ सडन बंदी को इस टॉक्सिक मैन से प्यार हो जाता है, वो टॉक्सिक मैन भी सीधा हो जाता है। हमारे जो व्हाई आर वी शोइंग लव सो टॉक्सिक और ज़बरदस्ती? मैं जिस चीज़ पे आया हूँ उसमें ये कि स्टोरी बड़ी शॉर्ट, एक बड़ी छोटे सर्कल पे रिवॉल्व करती है। शादी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो चल रहे हैं, एक मैरिड खातून किसी मैरिड बंदे के साथ इन्वॉल्व हैं और उसमें ये सिचुएशंस दिखा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशंस नहीं बता रहे कि इसको कैसे निकलना चाहिए।
व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से चीज़ हो रही है. प्रॉब्ली उसमें वो चाहते हैं कि मैसेज को एक किक मिले, वो एंजॉय करें, एक फ्लेवर उनको मिले. कभी कभी ये भी होता है ना, कुछ लोग फिर उस चीज से सीख कर हाँ जी, आजमाने पर भी चले जाते हैं कि यू नो देखने में ऐसा है, करने में कैसा होगा. हम जिन ड्रामास को रिव्यू कर रहे हैं, मेजॉरिटी में मैरिड वुमेन आर चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड्स. एक्स के पास जा रही हैं, बार बार मिल रही हैं और कह रही हैं मेरे कैरेक्टर पे कोई बात ना करना. अरे उसके फ्लैट में हो तुम, हाँ मियाँ ने पकड़ा है, आ रहा है, मिल रहा है, ठीक है कुछ ना हो रहा ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप झूठ बोल के गए ना, आप या आप छुपा के गए. चीटिंग इज नॉट ओनली वन थिंग, इवन डिलीटिंग अ मैसेज इज चीटिंग. हाँ, यू नो ये और उसमें लड़कियां कह रही हैं कि मेरे किरदार पे बात ना करो. गलत कर रहे हो यार, सिंपल बात है. और हर ज़्यादातर ड्रामों में ये हो रहा है कि वाइफ्स या तो किसी नए बंदे के साथ इन्वॉल्व होगी या पुराना जो फ्रेंड है वो नहीं छोड़ा. भाई कैसे कोई किसी मैरिड औरत के पीछे आएगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी. नहीं, मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ट्रेंड्स का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ जस्टिफाई हो गई है या वो चीज़ सही है. आप प्लीज़ गलत को गलत कहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम ये कहते नहीं आजकल चल रहा है, ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया. नहीं, एक्सेप्टेंस इज नो गेज जिससे हम देख सकें चीज़ सही है या गलत है. ओके, दैट्स ट्रू. खैर इतनी सीरियस बात है हमने ये कर ली. आप गेम्स खेलते हैं? ये ले चलो जी, म्यूजिक ऑन होगा, इशारे नहीं करने, यू जस्ट हैव टू से इट. ओके जी. आधा तीतर आधा बटेर. आधा तीतर आधा बटेर. आधा, दोबारा बोलेंगे जरा. आधा तीतर. चले इशारे कर लो थोड़ा सा. अच्छा, आधा तीतर आधा बटेर. नहीं, लास्ट टाइम. ओके. आधा तीतर आधा तीतर आधा बटेर. वाओ, यस. आवाज तो नहीं आ रही. तीतर से मुझे. हाँ, ठीक वाह. है ना. गोल गोल गुलाब जामुन. गोल गुलाब जामुन. नहीं बता सकता. गोल गुलाब जामुन. गोल गप्पे. नो. गोल गुलाब क्या कर रही है यार, ग्लैमर खराब कर दी. नहीं, गोल तो समझ आ गया. गोल गोल सही है. आगे बढ़े. जामन को जानम ना समझ. गोल जानम. गोल जानम. ओह गॉड. नहीं, हो सकता है. गोल इज राइट. गुलाब जामुन. गुलाब यस. गुलाब जामुन. वाओ, वेरी नाइस. गोल गुलाब जामुन. बस हो गया माय टर्न. बस ये. ओके, इनकी बारी. ओह बहुत लाउड है. बहुत लाउड. नहीं तो आवाज ही नहीं आ सकती. ओह गॉड. हवाई जहाज उड़ा. फाइन. शाई. फाइन. I can't. Fly. हवाई जहाज. हाँ. उठा. उड़ा. हाँ, वाओ, वेरी हवाई नाइस. जहाज उड़ा. हाँ, जिस तरीके से इन्होंने ये किया ना, वो यही होना था. ईद मुबारक बेगम. ईद मुबारक बेगम. वाह, यस. वाह. चले जी. ये कैसे हुआ यार? ये आइंदा सही से- हुआ क्योंकि आज ईद ही थी. तो आज का क्या प्लान है, क्या करेंगे? You can आज- read lips. It's possible. Of course. Oh, wow. हेलन केलर तो होता है ना, वो हाथ रख के वो करती थी. हाँ. लेकिन आज के बाद से हम ऐसे ही बात हम किया ऐसी करेंगे. बात. Oh my God, आज के बाद ये म्यूट हो गए. ऐसे ही अब होगा. घर में ऐसे यही चल रहा ऐसे ही होगा. चलेगा. जी. ओके, सबसे गंदी लड़ाई क्या थी और सॉरी कौन बोलता है पहले? सॉरी मैं बोलता हूँ. ब्लॉक कभी हुआ है? Always. ऑलवेज ब्लॉक. हाँ जी, ब्लॉक. नहीं, ब्लॉक पे तो मैंने कहा ब्लॉक नहीं करना, बाकी जो मर्जी.
ट्रू, दैट्स वेरी नाइस। आप कुछ आवाम को कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी कुछ पैगाम ईद के मुताबिक, कुछ भी? मैं तो कहता हूँ प्लीज़ लव योर कंट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। सीरियस मैसेज। मैं तो कहूँगी सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल। ओह वाओ, ईद मुबारक। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया आप बहुत सबका। जी हाँ जनाब, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। मीठी मीठी ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।